पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो चुका है। शायद ये भारत का ऐसा पहला स्टेट है जहां पर रेप को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं और विधानसभा में ये बिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पास कर दिया है कि अगर आरोपी के खिलाफ दोष साबित हो गए तो 10 दिनों के अंदर अंदर उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अगर पीड़ित महिला कोमा में चली गई या फिर उसका रेप हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसका मर्डर कर दिया गया, तो इस पूरे मामले में अगर जिसके खिलाफ ये दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उसे 10 दिनों के अंदर अंदर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अगर और ज़्यादा गंभीर क्राइम है तो 14 साल तक की उम्र कैद होगी और एक भी दिन की पैरोल नहीं मिलेगी। ऐसे अक्सर हम देखते हैं कि लोग उम्र कैद की सज़ा काटते हैं। अगर 14 साल सज़ा है तो वो 8, 9, 10 साल अपनी सज़ा सही तरीके से काटकर बीच में बहुत दफ़ा वो पैरोल पर बाहर भी आ जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम। जितनी दफ़ा वो बाहर आ चुके हैं, यानी जितने दिन उन्होंने अपने जेल से बाहर बिताए हैं उतने दिन उन्होंने जेल में भी नहीं बिताए। उन लोग तो अब ये मानना लोगों ने शुरू कर दिया है कि राम रहीम के लिए जेल एक वेकेशन है, जहां वो छुट्टी मनाने जाते हैं। उनका अपना घर जहां वो इस वक्त सिरसा में रहते हैं वही उनका अपना घर है, उनका गढ़ ही उनका अपना घर है। तो ऐसा विधानसभा, वेस्ट बंगाल की विधानसभा में बिल पास हुआ, एंटी रेप बिल इसका नाम रखा गया है। इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दें कि पहला, जिस लड़की के खिलाफ रेप हुआ है, जिस पीड़िता के ऊपर रेप हुआ, अगर वो कोमा में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो ऐसे मामलों में दोषी को 10 दिनों के अंदर अंदर फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। रेप के सारे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाए जाएंगे और वो उनके जजेस हैं, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपने इसी तरीके से फास्ट तरीके से, तेज़ तरीके से ऐसे मामलों का निपटारा करना है। और इसी बीच ये भी है कि हर वेस्ट बंगाल के हर एक शहर में स्पेशल टास्क फोर्स होगी जो इन मामलों की जांच पड़ताल करेगी। वो ये देखेगी कि किन किन शहरों में, किन किन इलाकों में, किन किन गाँवों में ऐसे हालात बनते हैं जहाँ पर लड़कियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ ऐसे क्राइम ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसा विधानसभा में बिल पास हुआ। अब जब इस बिल पर मोहर लगेगी तो ये कानून बन जाएगा। और अच्छी बात यह भी है कि पहली बार देखा गया कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी पहली बार एक लय में चलती हुई नजर आई है, क्योंकि भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया। अनअपोज्ड बिल पास हुआ और इसमें यह भी देखने लायक है कि क्या अब वेस्ट बंगाल के साथ साथ दूसरे स्टेट में भी ऐसे कानून लागू किए जाते हैं, नहीं लागू किए जाते। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जब 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, बाद में उसे मार दिया गया उसके प्राइवेट पार्ट्स पर, उसकी आंखों से, उसके मुंह से खून निकल रहा था जब उसकी बॉडी बरामद हुई। 9 अगस्त से लेकर आज 3 सितंबर हो चुकी है, लगभग 1 महीना पूरा होने को आया, लेकिन अब तक सीबीआई अपनी जांच कर रही है और जांच को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई। संजय घोष जो इस मामले में सस्पेक्ट है, आरोपी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उस पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई है। और इसमें यह भी देखना है कि इस जो एंटी रेप बिल ये पास हुआ है, इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 36 दिन मिलेंगे टास्क फोर्स को, एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी को, ये साबित करने के लिए कि जिस आरोपी के खिलाफ दोष लगे हैं कि वो दोषी है या नहीं है। तो वेस्ट बंगाल की विधानसभा में ये बिल पास हुआ जहां पर अगर एक लड़की के ऊपर रेप होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है, तो ऐसा घटिया, घिनौना क्राइम करने वाले शख्स को सीधे 10 दिनों के अंदर अंदर फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। अगर मान लीजिए पहले दिन उसके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाते हैं तो कोई इंतज़ार नहीं करेगा कि ये मामला फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए। हाँ, हालांकि अधिकार है एक आरोपी को अपनी उस फैसले को चैलेंज करने का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें यह चीज़ भी देखने लायक होगी कि क्या इस बिल में कुछ ऐसे चेंजेस भी लाई जाएगी सरकार कि अगर एक बार वेस्ट बंगाल की सरकार ने, वेस्ट बंगाल की अदालत ने फैसला दे दिया कि ये दोषी है, इसे मौत की सज़ा सुनाई जाए, तो क्या जब वो शख्स हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज करेगा तो क्या उस मामले में भी उसकी बात सुनी जाएगी कि या फिर उस लोअर कोर्ट का ही फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा।